हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में जो हमारी श्रेणी चल रही थी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 28 की। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की या प्राप्त न करने की स्वतंत्रता। आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप अपने बच्चों को चाहें तो गुरुकुल में पढ़ाएं, चाहें तो किसी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाएं, चाहें तो आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाएं, या कोई जो स्टेट बोर्ड है उससे पढ़ाएं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। कहीं पर भी आप पढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका मन करे तो आप बच्चों को मदरसा में भेज सकते हैं, उसे धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। आपका मन कर रहा है तो उसे किसी भी प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप अपने बच्चे को कहाँ पर पढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि दो इंस्टीट्यूट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने का प्रतिबंध है, निषेध है। आप वहाँ पर, क्योंकि देखिए माना जाता है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म विशेष की उन्नति के लिए प्रचार प्रसार नहीं करेगी, इसलिए जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने की मनाही है। लेकिन इसके दो अपवाद मैं आपको बताता हूँ। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब ये बनी थी, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये हिंदुओं के लिए बनी थी कि इसमें हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी और हिंदुओं को ही शिक्षा दी जाएगी। इसी प्रकार से जब सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, यानी कि AMU की, तो उसमें भी ये कहा गया था कि ये केवल मुसलमानों के लिए बनाई जा रही है और मुसलमानों को इसमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर, क्योंकि अभी इनका जो देखिए पोषित होती हैं, ये राज्य सरकार के द्वारा होती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो ये आर्टिकल 28 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनकी जो स्थापना हुई है वो हुई इसी नियम के आधार पर है कि BHU बनी है हिंदुओं के लिए और AMU मुसलमानों के लिए जब बनी थी। अब तो सभी धर्म के लोग इनमें पढ़ते हैं, लेकिन ये वायलेशन नहीं माना जाएगा अगर यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार से देखिए, बिहार वगैरह में ये मदरसा बोर्ड चलते हैं। अब मदरसा बोर्ड सुनते ही मन में नाम आता है कि ये तो मुसलमानों के लिए है, लेकिन हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, है ना, अलग अलग धर्मों के लोग मदरसा बोर्ड के अंतर्गत पेपर देते हैं और पास भी होते हैं। तो आर्टिकल 28 बहुत छोटा सा है, आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या प्राप्त न करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगर आपको कोई बाध्य करे कि आपको कुरान पढ़नी ही पड़ेगी, आपको कोई बाध्य करे कि गीता पढ़नी ही पड़ेगी, तो नहीं, बाध्य नहीं कर सकते हैं आपको। आप बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना या प्राप्त न करना यह आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो दोस्तों, ये है हमारा आर्टिकल 28। कैसा लगा आपको, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ जो हमारी कैटेगरी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आज समाप्त हो गई है। इसके बाद किसी नई कैटेगरी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।